और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कर्नाटक चुनाव का 360 डिग्री विश्लेषण करके। कर्नाटक में कांग्रेस ने 75 नई सीटें जीती हैं। 52 सीटें भाजपा से और 23 सीटें जेडीएस से छीनी हैं। कांग्रेस का वोट बैंक 50% कांग्रेस का वोट बैंक पूरे 5% बढ़ गया है। इधर बजरंग दल पर बैन से जेडीएस का मुस्लिम वोट कांग्रेस में गया और भाजपा ने 224 विधानसभा सीटों पर 72 नए चेहरे उतारे, पर एंटी इनकम्बेंसी फिर बनी रही। इधर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में 21 दिन चली और 7 जिलों से होकर गुजरी और इन जिलों में 48 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 32 सीटें कांग्रेस ने जीती और मोदी ने 19 जिलों की 164 सीटों पर प्रचार किया। भाजपा ने उनमें से 55 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी मोदी का स्ट्राइक रेट रहा 33%। इधर 19 सीटों पर जेडीएस और 90 सीटों पर कांग्रेस ने उनमें से जीती हैं। लिंगायत वोट इस बार भाजपा कांग्रेस में बढ़ गया और करीब 50% लिंगायत वोट कांग्रेस को मिला है। एससी एसटी के 80% से ज्यादा वोट कांग्रेस को गए हैं। बजरंगबली, सांप और हिजाब जैसे विवाद पूरी तरह बेअसर रहे और 40% कमीशन का मुद्दा कमल को मुरझाता हुआ दिखाई दिया। तो कर्नाटक चुनाव पर यह विश्लेषण आप देख रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, कांग्रेस का वोट बैंक 5% बढ़ा और भाजपा के जितने भी मुद्दे भाजपा ने उठाए वो उस पर उल्टे ही पड़ते दिखाई दिए इस पूरे चुनाव के रिजल्ट पर। जी देखिए, कर्नाटक चुनाव के फाइनल नतीजे यहाँ पर आ चुके हैं और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत यहाँ पर मिला है। और अगर हम इसका विश्लेषण यहाँ पर करें तो कह सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली भी भाजपा के काम नहीं आया और कांग्रेस को बहुमत मिला गया और 136 सीटें कांग्रेस के खाते में यहाँ पर गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव के मुकाबले 2023 में 75 नई विधानसभा सीटें जीती है और 2018 में ये सीटें बीजेपी और जेडीएस और किसी अन्य पार्टी के पास थी। ऐसे में नई सीटों में से कांग्रेस ने 52 सीटें तो भाजपा से और 23 सीटें जो देवगौड़ा की पार्टी है जेडीएस उससे उन्होंने छीनी है। और 2018 के मुकाबले इस बार 2023 के चुनाव में कांग्रेस के वोट जो प्रतिशत है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और कांग्रेस का वोट बैंक 5% बढ़ गया, वहीं जेडीएस का जो वोट है वो 5% घट गया। सियासी एक्सपर्ट का मानना है कि बजरंग दल पर बैन लगाने जैसी घोषणा से जो जेडीएस का मुस्लिम वोटर था वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गया, यानी कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफर हो गया। तो ये एक बड़ा नुकसान यहाँ पर कह सकते हैं कि भाजपा को यहाँ पर हुआ जो बजरंगबली का मुद्दा बना है। दूसरा, ऋषभ, एक विश्लेषण करें कि भाजपा जिस तरह गुजरात है कई चुनाव में एक्सपेरिमेंट करती है, जिनकी उम्मीदवारों की स्थिति खराब होती है उनकी टिकटें काट देती है। इस बार भी 72 नए चेहरे मैदान में यहाँ पर उतारे थे, लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी बनी रही, वो यहाँ पर कम नहीं हुई। भाजपा ने 6 मंत्री, पूर्व मंत्री के साथ 21 विधायकों के टिकट काटे थे कर्नाटक का, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम के नाम भी शामिल थे, लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं और नतीजे इसको साफ बता रहे। वही पार्टी ने एक फैमिली से एक ही व्यक्ति को टिकट का फार्मूला भी लागू किया, लेकिन वह भी बेअसर रहा। इसके अलावा हम बात करें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, वो कर्नाटक में 21 दिन चली, 7 जिलों से गुजरी और उसके दायरे में 48 विधानसभा सीटें आती थी, जिनमें से 32 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। तो राहुल गांधी का यहाँ पर स्ट्राइक रेट रहा 66%, 2018 के चुनाव से 2 गुना भी अधिक है। अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के जो तूफानी चुनाव प्रचार था, जो रोड शो था, तो उन्होंने 19 जिलों में रैली और जनसभाएं की थी। टोटल 164 विधानसभा पर जो है कवर किया था नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं, रैलियों, रोड शो से, और यहाँ पर 55 सीटें भाजपा ने महज जीती है। उसका स्ट्राइक रेट नरेंद्र मोदी का रहा, भाजपा का रहा करीब 33%। यहाँ पर 19 सीटों पर जेडीएस ने कब्जा जमाया, तो वहीं 90 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। और बड़ी जाति है वह लिंगायत, जिनका काफी दबदबा है, करीब 100 सीटों पर निर्णायक वोट है लिंगायत कास्ट के, जो 200। जी दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए।